हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर साल हर पेपर में आपको मिल ही जाएगा आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार करना है अपने पेपर के लिए ज़रूर। ठीक है, 8 नंबर में ये यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलता है, तैयार करके रख लीजिए, स्मार्ट बनिए। ठीक है, ओके। अब करने के तरीके कई सारे हैं इसको भैया। क्वेश्चन आव्यूह विधि से हमसे बोल दिया गया है सॉल्व करने के लिए, पेपर में हमारे पास यही मेथड एक रहता है, तो इसलिए हम आव्यूह विधि से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, स्टेप मार्किंग होती है, ये भी याद दिमाग में रखिएगा, स्टेप मार्किंग होती है। तो पहले दी गई आप क्या करेंगे, जो समीकरण निकाय है उसको आप नोट कर दीजिए। तो लिख दीजिए दी गई समीकरण निकाय। ठीक है, जो भी आपको समीकरण दे रखी हैं उसको आप नोट कर दीजिए। एक समीकरण तो ये रही 2x प्लस के वाई माइनस का z बराबर 1। एक है 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर 4। अब इसको आव्यूह रूप में लिख दिया अगर आपने तो आपका 1 नंबर पक्का। आव्यूह रूप में अगर आप लिख दिया तो भैया 1 नंबर आपका हो जाएगा पक्का। तो ये आव्यूह रूप होती है, यानी कि जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ax आव्यूह रूप कहलाता है। तो a भी इसमें मैट्रिक्स होती है, x भी इसमें मैट्रिक्स होती है और b भी इसमें मैट्रिक्स होती है, यानी कि आव्यूह होती है। अब दो कितनी आसान है। जो x होता है ना वो चर वाली होती है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, भाई x करना है, y करना है और z करना है। b जो ये साइड में दे रखा होता है ना, इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, अब जो a है वो कोफिशिएंट कहलाती है। पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, y का कितना है, z का कितना है। ऐसी दूसरी समीकरण का लिखिए जल्दी से, 2 1 और -1। तीसरी समीकरण का बताइए जल्दी से, 4 -3 और 2। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया। समझ लो आपने 1 नंबर अपना पक्का कर लिया। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा देता हूँ कि ए कौन था। ए को आपने लिख दिया कि ए मेरा ये है भैया, और एक्स कौन है, एक्स वो चर जिनको आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एक्स वाई जेड। और बी जो सेकंड साइड में रह जाता है वो आपका बी होता है। डन, इतना तो हमारा हो गया। ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ सीखने की आ गई। अब जैसे ये होता है ना, ए एक्स बराबर बी है। ठीक है, मेरे को एक्स का मान निकालना है, तो ए इन्वर्स जाएगा मेरा इधर हो जाएगा, ए को भेजूंगा इधर तो ए इन्वर्स बन जाएगा। अब ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, पहले तो ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। बी तो हमको मालूम है ना, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा बस। तो ए इन्वर्स निकालने का तरीका होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो ए हम लोग फाइंड आउट कर आए हैं उस ए का सारणिक निकालो और सहखंडज निकालो, दोनों को साथ में ले लो तो बन जाएगा ए इन्वर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सारणिक निकाल लेंगे ताकि हमें 1 नंबर और मिल सके। तो हम लोगों ने काम किया, सारणिक निकालना शुरू कर दिया। तो 3 2 4 -2 1 और -3 3 -1 और 2। तो हम लोगों ने सारणिक निकालना शुरू किया है। देखते हैं आप लोगों से निकालनी आती है या नहीं आती। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, बीच में माइनस का आ जाएगा। ठीक, ये तरीका होता है लिखने का। चलिए, तब 33 हम कर सकते हैं। इस 2 के साथ अगर हम लेंगे दिस और दिस तो आ जाएगा तुम्हारे पास 4 और प्लस का 4। अब हम लेंगे 3 के साथ लेंगे दिस और दिस नहीं ले सकते, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पास आपके पास आया 3 गुणा माइनस का 1 आ गया, प्लस के 2 गुणा ये हो गया 8, प्लस के 3 गुणा माइनस के 10। फाइनली माइनस का 3 हुआ, 8 दूनी 16 हो गया और ये 30 हो गया। तो यहाँ अगर मैं इन दोनों को लेस करता हूँ तो बचेगा 14 और माइनस का 14 और 3 ऐड करूँगा तो माइनस के 17। तो ए डिटर्मिनेंट्स निकल कर आ गया माइनस का 17। बॉक्स में इसको बंद कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को देखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम लोग को करना क्या है भाई, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने का तरीके कई सारे हैं, तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊँ जिसमें गलती होने के चांस कम होते हैं। तो ए के सहखंड अवयव ले लेते हैं। सहखंड भी कहते हैं सहगुणनखंड। ठीक है, अवयव और बल्कि अवयवों की हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। अवयवों की आव्यूह यानी कोफैक्टर एलिमेंट्स के हम लोग क्या बनाएंगे, एक आव्यूह बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग सी। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, गलती होने के चांस यहाँ कम हो जाते हैं। यहाँ गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम। A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आ जाएगा। ऐसे ही A21 लेना है, A22 लेना है, A23 लेना है, एक 3 1 लेना है, एक 3 2 लेना है और एक 3 3 लेना है। बस यहीं पे बच्चों की बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस गलती को ना करें
लॉन्ग क्वेश्चन हमें तैयार करना पेपर के लिए, तो भाई ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 2x2 की आपको बनानी है सारणी, यहाँ भी 2x2 की बनानी है, इस वाले के लिए 2x2 की, जब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए भी 2x2 की एक सारणी बनाई जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब इस वाले के लिए 2x2 की बनानी पड़ेगी, एक ये, एक 2x2 की यहाँ बनानी पड़ेगी, 2x2 की यहाँ, एक 2x2 की यहाँ, एक 2x2 की सारणी यहाँ। क्लियर हो गया? ओके, पहला तो आती है सारणी प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, प्लस की, माइनस की और प्लस की। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझको ना ये एलिमेंट्स जो है ना, ये मैट्रिक्स जो है ये मुझे भरनी है, ये सारे एलिमेंट्स मुझे फाइंड करके जो है ना यहाँ रखने हैं। तो उसके लिए मुझे ए आव्यूह चाहिए, तो मैं ए आव्यूह को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ए आव्यूह कहाँ मेरा ये रहा, ए आव्यूह मेरा ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ रख देते हैं ताकि हम लोगों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जैसे पहला एलिमेंट चाहिए ये वाला, यानी कि यहाँ अल्टीमेट्री करने की नहीं है, तो दिस और दिस, तो कौन कौन एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, साफ साफ दिख रहे हैं आपको। ये एलिमेंट जो बच गए वो हमें लिखने हैं, तो हमें लिखना है 1 1 और माइनस का 3, माइनस का 1 और 2। पता है हम इसको हाथों चेक भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आप कैसे करेंगे। अब वो कौन से एलिमेंट्स हमारे बच गए वो आप नोट कर दीजिए। ठीक है, 2 4 और -1 और 2। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट्स रहा ये, तो इसमें क्या कौन से आपके आ जाएंगे, 2 4 और 1 -3 एलिमेंट्स आ जाएंगे ना। तो दिखा दीजिए 2 4 1 -3। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, देखो कैसे ऐसे होता है। जो इसका पहला एलिमेंट आएगा, सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो ही एलिमेंट सबसे लास्ट वाला आएगा। क्लियर हो गया? ओके, जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा ना वो इसका भी सेकंड एलिमेंट होगा। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। डन। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप इस सवाल को बहुत तेज़ी से हल कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम रहता है। इतना बड़ा पेपर होता है तो उसमें टाइम अरेंज करना बहुत टफ हो जाता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे बच रहे हैं इसके लिए साफ साफ हमने देखे थे ना अभी। देखो ये एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, दिस से दिस, जो एलिमेंट बच गए वो हम नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा -2 आ जाएगा और 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर -3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आएगा ये वाला, ये एलिमेंट्स हमारे आ जाएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे बचे वो हम लोग नोट कर देंगे। तो बचा हमारा 3 बचा, 4 बचा और 3 बचा और 2 बचा। इसके बाद ये एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो दिस और दिस नहीं लिए जाएंगे, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारे आ जाएंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, -2 आएगा और -3 आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा लास्ट वाला एलिमेंट बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात हो गई है। जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो इसका भी सेकंड बनना चाहिए। ठीक, जो बच गए वो सेम सेम होंगे। तो इसका मतलब हमने यहाँ तक ठीक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। इस तरीके से ये चेक भी हो जाता है। अब मुझे ये एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो ये एलिमेंट्स मेरे ऐसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, जब मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो ये नहीं लिया जाएगा, ऊपर का नहीं लिया जाएगा, तो आ जाएगा -2 1 और 3 -1। क्लियर? जब मैं ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा तो ये वाली लाइन का नहीं लिया जाएगा और ये नहीं लिया जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 2 और -2 और 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में, ये एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, ये वाला एलिमेंट्स अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वाले सामने वाला एलिमेंट नहीं लिया जा सकता और ये लिया जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा 3 -1। कैसे पता करा आपने कि मेरा गलत था? इस वाली कंडीशन को देखकर। सही है। अब हम देखो लास्ट वाला भी जानते हैं क्या आएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और -2 और 1। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहला जो एलिमेंट्स है एक्चुअली वो लास्ट में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट जो है इसका सेकंड एलिमेंट पर है, बिल्कुल सही है। जो पहला वाला है वो पहले वाले मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमने अब तक सारे नंबर सही लिए हैं, कोई गलती हमारी नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं ना, मेन चीज़ तो हमारी ये होती है। अच्छा, दूसरी बात समझिए। अब इसको जब हम ओपन करेंगे ना, इनको सब ओपन करेंगे हम लोग, तो ब्रैकेट के साथ करेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो ब्रैकेट 2 और ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 × 2 और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा हमारे पास -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो हम जानते हैं ऐसा होगा। सेकंड वाले का आगे माइनस लगा हुआ है, जब माइनस लगा हुआ है तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 4 + के 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला जब एलिमेंट इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा और -4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ तो हम जानते ही हैं इतना। अब नेक्स्ट देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस की ब्रैकेट्स है, कितना आ जाएगा ये वाला रिजल्ट,
ये आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का और 3 तिया 9 प्लस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कितना आ जाएगा, नेक्स्ट 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 तिया 12 माइनस का 12 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट ब्रैकेट माइनस की रहेगी, 3 तिया 9 बनेगा माइनस का और प्लस का बन जाएगा 8। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं ये वाले एलिमेंट्स के बारे में। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा आपके पास 2 और माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का आगे माइनस लग रहा है, ब्रैकेट लगी हुई है तो माइनस का हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला एलिमेंट जो आएगा 3 प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना टफ क्वेश्चन को इतनी आसानी से कर लिया और हमें ये भी दिख रहा है साफ साफ कि हमारी गलतियाँ तो नहीं हो रही कहीं। ये माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा। ये एलिमेंट बचेगा 5, बाहर लग रहा है माइनस तो माइनस का 5 बन गया। ये एलिमेंट माइनस का 6 हो गया, ये एलिमेंट्स 1 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट्स माइनस का 1 हो जाएगा, ये एलिमेंट्स माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ए को निकाल लिया। बस कितना आसान था, देखो एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए सी का डैश। ठीक है, डैश का मतलब सी का परिवर्त। परिवर्त क्या होता है, रो कॉलम में चेंज करना। जो पहली जो रो है, जो पहली रो आपको दिखाई दे रही है, ये पहला कॉलम बन जाएगी। तो लिखो माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10। अब सेकंड वाली को लिखो माइनस का 5, माइनस का 6, 1, माइनस का 1, 9 और 7। ये 1-2 क्वेश्चन आप करके ज़रूर देख लीजिएगा पेपर के नहीं, क्योंकि आपको तो मिलने हैं पेपर में। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइएगा इस क्वेश्चन की और आप वहाँ 8 नंबर का क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। चलिए, ए इनवर्स डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाली थी, माइनस का 17 आई थी। ठीक है, और जो हमारे पास एडजॉइंट है उसको नोट कर देंगे। वो था -1, -5 और -1, -8, -6, 9, 10, 1 और 7। ठीक है, ऐसे करते हैं, जो माइनस बाहर दे रहेगा उसको अंदर एंटर करा दें। अंदर एंटर अगर करा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा। ये प्लस का बन गया, 5 प्लस का, 1 प्लस का, 8 भी प्लस का, 6 भी प्लस का, 9 बनेगा, माइनस का 10 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, माइनस का और 7 बन जाएगा माइनस का। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, 10 माइनस का था यहाँ पर तो गलती हो गई है, माइनस का लगेगा और ये बाद में जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें मुझे लगता है कोई गलती नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास था AX बराबर B, तो हम लोग X बराबर कितना के लिख सकते हैं, A इनवर्स B लिख सकते हैं। अब A इनवर्स मेरे पास है, X तो मैं जानता हूँ, जिस चर को फाइंड करते हैं उनको लिखा जाता है, और A मेरे पास है 1/17 और A का मान 1, 8, 10 और 5, 6 -1, 1, 9 माइनस के और माइनस के 7। ठीक है, और B का मान कितना था देखना पड़ेगा एक बार। B का मान था, ये रहा B, 814, 8, 1 और 4। तो ठीक है, हम लोगों ने सारा रिजल्ट रख दिए हैं। अब हम कैलकुलेट करनी है और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल तो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले जाता है, तो इसलिए आप इस तरीके से ही करेंगे तो टाइम आपका बच जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम से, हर एक एलिमेंट क्या 1 की करेंगे 8 से, और इसकी करेंगे तो 5 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप लोगों से करनी आती होगी, 8 बटे 64 हो जाएंगे, 8 के 8 64 हो गए, प्लस का 6 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएंगे, 80 माइनस का 1 7 चौक 28 हो जाएंगे। ठीक, थोड़ा सॉल्व करना है इसको। x y z = 1/17 हो जाएगा 12 17, ये हो जाएगा 70 और 30 कम करेंगे तो 40, 6 कम करेंगे तो 34, तो 34 बचेगा। ये अगर 30 कम कर देंगे 51, 50 और 1 51 बन जाएंगे। ठीक है, तो हो गया, आप लोग कर सकते हैं इतना। तो 17 अंदर से कॉमन ले लेते हैं, तो x y z बराबर 1/17, 17 अंदर से कॉमन, 17 कम 17, 17 दूनी 17 तिया। ठीक है, 17 17 कट जाएगा। तो फाइनली आपको x y z में एक रिज़ल्ट मिल चुका है 1 2 3। अब इसकी कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने में x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा और z का मान 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।